कहानी वहीं खत्म हुई थी जब शिंगयू शेंग के घर में घुस गई थी। लेकिन एक दिन पहले क्या हुआ था ये भी देख लेते हैं। शिंगयू स्कूल में बुली गर्ल्स के निशाने पे आ गई है। इनमें से एक तो शेंग को काफी पसंद भी करती है, नाम है जियांगशी। ये नहीं चाहती कि शिंगयू शेंग के आसपास रहे। बोलने लगी कि शिंगयू तुम्हारी वजह से शेंग बास्केटबॉल गेम नहीं जीत पाया, तुमने उसकी सारी मेहनत जाया कर दी, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, जल्दी करो। शिंगयू बेचारी खामोश हो गई। जियांगशी बोलने लगी कि सॉरी बोलना मुश्किल है क्या। ये सुन शेंग बोलता है कि ये मेरा और शिंगयू का मामला है, तुम लोग बीच में टांग मत अड़ाओ। इसने फिर से लड़की का साथ दिया। वैसे शिंगयू शेंग से माफ़ी क्यों नहीं मांग रही, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। शायद ये खुद को हाईलाइट नहीं करना चाहती। पहले ही बुली गर्ल्स इसके पीछे जो पड़ी हुई हैं। सो ये था एक दिन पहले का सीन। अब हम वहीं आते हैं जहाँ पिछला पार्ट एंड हुआ था। शेंग पकड़ा गया। ये शिंगयू को अपने घर के अंदर ले गया। इसके घर की हालत तो देखो, हर तरफ कचरा फैला हुआ है, मानो जैसे ये कोई मुसाफिर हो। ये देख शिंगयू बोलने लगी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम अकेले रहते हो, वो भी इस हाल में। स्कूल में तो बड़े कूल बने फिरते हो। मैं चाहती हूँ कि वो लोग तुम्हें इस हाल में ज़रूर देखें। ये सब सुन शेंग का मूड तो ऑफ हो गया, क्योंकि आज तक किसी ने इससे इस तरह से बात नहीं की। कहने लगा कि लड़की ये तुमने क्या बोल दिया, तेरी ज़बान तो बड़ी तेज़ निकली। वैसे गलती तुम्हारी है, अगर मेरा हाथ इंजर्ड ना हुआ होता तो मेरे घर की ये हालत ना होती। शिंगयू बोलती है कि सॉरी बाबा, नाराज़ मत हो। लड़का हैरान होकर बोलने लगा कि ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। वैसे तुमने कल मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांगी। शिंगयू बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं गुस्से में थी, अगर तुम ना आते तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। सॉरी जो तुम मेरी वजह से इंजर्ड हुए। शेंग बोलता है कि क्या सॉरी बोलने से मेरा दर्द कम हो जाएगा। वो पूछती है कि तो फिर बताओ तुम क्या चाहते हो। वो बोलता है कि अब जबकि तुम कसूरवार हो तो तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलो जल्दी से मेरा घर साफ करो। सफाई तो बहाना है, साथ में वक्त बिताना है। ये शिंगयू को इंस्ट्रक्शन देने लगा। कभी हंसना, कभी उलझना, तो कभी खुद डरना। लड़की गुस्से से लाल होके इसे देखने लगी। हंस भी रहा है और इसे सता भी रहा है। फिर क्या शिंगयू ब्लैंकेट इसके मुंह पे दे मारती है। ये किसी न किसी बहाने इससे रिवेंज ज़रूर ले रही है। लड़का खामोश है, कुछ बोलेगा तो फंसेगा। शिंगयू ने इसका घर चमका दिया। फिर इसने एक बॉक्स देखा जिसमें एक तस्वीर थी, जिसे वो देखने लगी। शेंग ने जैसे ही देखा तो वो चिल्ला के बोला कि ये तुम क्या कर रही हो, लाओ मुझे दो। इसने शिंगयू के हाथ से फोटो छीन ली। शिंगयू बोलने लगी कि मैं तो बस इन्हें सॉर्ट आउट करने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। शेंग बोला कि तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामान में हाथ डालो, हमारा हिसाब बराबर हो गया, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। शिंगयू नाराज होकर वहां से चली गई। बंदे को इतना भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अब इसे एहसास हो रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही बोल गया। जब अगले दिन स्कूल में दोनों का आमना सामना हुआ तो शेंग ने लड़की से ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हंसते हुए बोलने लगा कि गुड मॉर्निंग शिंगयू, कैसी हो तुम। लेकिन शिंगयू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधा निकल गई। शेंग को समझ आ गया कि शिंगयू अभी भी गुस्सा है। स्कूल में रनिंग करते वक्त जब लड़के की नज़र लड़की पे पड़ती है तो वो उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन शिंगयू तो इसे इग्नोर कर रही है। ये आगे निकल गई। लड़का फिर से भागते हुए इसके पास आ पहुंचा। कहने लगा कि अगर तुम्हें वो लव लेटर्स वापस चाहिए तो तुम्हें शाम को मेरे खुफिया ठिकाने पे आना होगा, अगर नहीं आई तो मैं वो लव लेटर्स फेंक दूंगा। शिंगयू बोलती है कि कौन से लेटर्स, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। वो बोलता है कि ओ अच्छा, अपने प्यारे क्लासमेट को भूल गई, क्या नाम था उसका। हाँ, मिंकाई, बड़ा ही कोई अजीब सा नाम है। स्कूल के बाद आ जाना पेड़ के नीचे। ये बोल के वो चला गया। शिंगयू को अब जाना पड़ेगा, नहीं गई तो लड़का रोज इसे चिढ़ाता रहेगा। सो ये वहाँ पहुँच गई। शेंग ने इससे कहा कि अपनी आंखें बंद करो और इस पेड़ की आवाज़ सुनो। ये बोल रहा है कि आई एम सॉरी। शिंगयू हैरान हुई। इसने शेंग को माफ़ कर दिया। वैसे माफ़ी मांगने का अंदाज काफ़ी यूनिक था।
फिर शेंग से बताने लगा कि वो सारी चीज़ें मेरी माँ की हैं और ये पेड़ भी हम दोनों अक्सर यहाँ आते रहते थे, ये हमारा सीक्रेट बेस था। शिंग्यू, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगी? अब जबकि लड़की को इतनी दूर बुला ही लिया तो कहानी भी सुना दे। शिंग्यू भी इसके बारे में जानना चाहती है। एटलीस्ट ये दोनों फ्रेंड्स तो बन ही गए हैं। शेंग बोलने लगता है कि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, मुझे मेरे दादा ने पाला, बाद में वो भी चल बसे। तब से लेकर मैं सबके लिए एक बोझ बन गया हूँ। मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सुन लड़की, एक तू ही नहीं जो दुनिया में दुखी है, हम सब की अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। शिंग्यू पूछने लगी कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो बोलता है कि बस दिल ने कहा तो बता दिया। शिंग्यू बोली कि लड़के, तुम दिखने में जितने अनोइंग लगते हो उतने हो नहीं। ये हंस पड़ी। लड़का इसे देखने लगा। इसके दिल में ऑलरेडी फीलिंग्स मौजूद हैं, बस लड़की का दिल डिस्टर्ब होना बाकी है। दोनों साथ में बातें करते हुए घर की तरफ बढ़ रहे हैं। शिंग्यू बोलने लगी कि मेरा घर आ गया। वो बोला कि मेरा भी। जब शिंग्यू जाने लगी तो शेंग से रोक कर बोलने लगा कि ये रहे तुम्हारे लेटर्स। इसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। लड़की से पूछने लगा कि क्या तुम उसे जवाब देने वाली हो? गलत मत समझना, एग्जाम्स नज़दीक हैं, मुझे डर है कि इससे तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। शेंग ने इससे ये सवाल इसलिए पूछा ताकि ये जान सके कि शिंग्यू के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन लड़की तो खामोश है। लड़का बोलने लगा कि अब मुझे चलना चाहिए। जब ये जाने लगा तो शिंग्यू इससे बोलने लगी कि फिक्र मत करो, मैं उसे लेटर नहीं लिखूंगी। शेंग को लड़की के दिल की बात पता चल गई। बंदा मुस्कुराने लगा। शिंग्यू भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। आखिर इनका रोमांस कब शुरू होगा, ये देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।